राजस्थान का अन्य पड़ोसी राज्यों से वेट अधिक होने के कारण आज राजस्थान के अंदर डीजल और पेट्रोल पड़ोसी राज्यों से 11 से 12 रुपये प्रति लीटर महंगा है। ये 11 से 12 रुपये प्रति लीटर महंगा होने के कारण यहाँ का जो भी पेट्रोल डीजल यूज़ करने वाला, चाहे वो ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो किसान है, वो पीड़ित हैं तथा सभी डीजल और पेट्रोल हरियाणा से लाके और उसको बेचा जा रहा है। और डीजल और पेट्रोल के नाम के ऊपर आज बेस ऑयल, तारपीन का तेल, अपने थिनर और एलईडीओ, इनको क्या है कि सस्ते रेट में लेकर हरियाणा के डीजल के नाम से गांव-गांव, डाणी-डाणी होम सप्लाई दी जा रही है, जिसके कारण आज राजस्थान के सभी पेट्रोल पंप हैं वो अपने दैनिक खर्चे निकालने की स्थिति में नहीं है। इसलिए हमारी राज्य सरकार से दो ही मांग है, डीजल और पेट्रोल के रेट हरियाणा और पंजाब के बराबर किए जाएं तथा अवैध डीजल के नाम से मिलावटी तेल जो को गांव में लोगों को डीजल के नाम से बेचा जाता है, उसको पूर्ण रूप से बायोडीजल के नाम से बेचा जाता है, उसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। वो 60 रुपये का तेल गांव में लोगों को हरियाणा के डीजल के नाम से 90 और 92 रुपये बेचते हैं और आम आदमी का व्हीकल उससे ख़राब हो रहा है और आम आदमी उससे परेशान हो रहा है। इसलिए वो प्रदूषण इतना फैलाता है कि वो व्हीकल में डालने के लिए WHO के अनुसार उसकी कोई परमिशन नहीं है, परंतु उसके बावजूद वो सरकार की गलत नीतियों के कारण वो बेचा जा रहा है। इसलिए हमारी आपने बीकानेर संभाग के सभी चारों जिलों में आज से सभी पेट्रोल पंप अनिश्चितकालीन के लिए बंद हैं और जब तक राज्य सरकार पड़ोसी राज्यों के बराबर वेट नहीं करेगी तो अवैध डीजल का कारोबार बंद नहीं करेगी, तब तक हमारे पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। कलेक्टर के साथ वार्ता हुई, क्या निकला? कलेक्टर साहब के साथ में कलेक्टर साहब ने हमारी बात को सुना। एक्चुअली में वो समझना भी चाह रहे थे कि भी वास्तविकता कारण क्या है। हमने उनको पूर्ण रूप से बताया है कि श्रीमान जी, आप यहाँ किसी कंपनी के सेल्स ऑफिसर से 6 महीनों के डेटा ले आएँ, वो कितना तेल एक पंप बेच रहा है, और आप किसी अधिकारी से पूछें उसमें हमारे खर्चे निकल रहे हैं क्या, और हमारे खर्चे निकल नहीं रहे हैं। इसलिए हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। राजस्वाल सरकारी वाहनों का यकीनी को या तो हमने साफ कह दिया है कि हम न तो सरकारी वाहन में तेल डालेंगे न प्राइवेट वाहन में तेल डालेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड उनको तेल देंगे। उनके अलावा हम अगला कलेक्टर साहब की गाड़ी भी हमारे पंप पे जाएगी तो हम इनको तेल नहीं देंगे, चाहे SP साहब की गाड़ी जाएगी तो हम इनको तेल नहीं देंगे, चाहे SDM तहसीलदार की गाड़ी जाएगी हम इनको तेल नहीं देंगे। दूसरे जिलों के जो प्रतिनिधि, उनसे कोई वार्ता हुई है सहयोग देने के लिए, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये चारों संभाग हड़ताल पे आ गए हैं। उसके बाद में झुंझुनू जिले ने कल 24 घंटे का नोटिस देके और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक पे शामिल हो गए आज सुबह से, तथा पाली, सांचौर और सिरोही हड़ताल में शामिल हो गए हैं। और इस हड़ताल में अगर राज्य सरकार ने अगर कार्रवाई नहीं की तो अलवर, भरतपुर और सीकर अतिशीघ्र 1 या 2 दिन के अंदर भी वो बॉर्डर एरिया से प्रभावित हैं वो शामिल होंगे। आज के दिन भारत के अंदर सबसे महंगा पेट्रोल, डीजल और पेट्रोल हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर बिक रहा है, पूरे देश का सबसे महंगा। और राज्य सरकार है, चाहे वो केंद्र की हो और चाहे राज्य सरकार स्टेट की हो, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, डीजल और पेट्रोल पे आम जनता को गुमराह करते हैं। वो सेंटर कहती है कि हम अपने वेट राज्यों को घटाना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी सेंटर के हाथ में, वो नहीं घटाती। स्टेट कहता है कि सेंटर एक्साइज ड्यूटी घटाए, हम वेट नहीं घटाते। तो इसका मतलब आम जनता को आप लूटना चाह रहे हैं। आज आम जनता को डीजल और पेट्रोल के नाम पे लूटा जा रहा है। डीजल और पेट्रोल की वास्तविकता कीमत अगर ये तो 50 रुपये लीटर से कम है, 50 लीटर ऊपर से है, वो टोटल का टोटल सरकारें टैक्स ले रही हैं और आम आदमी के साथ इसके अंदर परेशान हो रहा है। मैं आम जनता से भी ये अपील करता हूँ कि ये हमारा आंदोलन है, इसमें डीजल और पेट्रोल के रेट कम करवाने के लिए हमने ये पहल की है। हमारे इस आंदोलन को सभी सहयोग दें और सभी के जब अगर डीजल और पेट्रोल के रेट कम होंगे तो एक रेडी चलाने वाला है उसको भी फ़ायदा होगा। अगर उसके घर में मोटरसाइकिल नहीं है तो वो सब्जी तो ज़रूर लेके आता है। ट्रांसपोर्ट के रेट कम होंगे तो सब्जियां, कोई भी चीज़ है उसके अपने भाव कम होंगे। आज की पोजीशन तो ये हो गई है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो रहा है और हमारे पेट्रोल पंप चलाने मुश्किल हो रहे हैं। राज्य सरकार ये कह रही है कि भी हमने वेट इसलिए बढ़ा रखा है कि हमें राजस्व चाहिए, राजस्व के बगैर काम नहीं चलता।
हम ये कह रहे हैं कि जब पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं बिकेगा तो राजस्व के बगैर पेट्रोल पंप नहीं चलेंगे। इसलिए हमारे सब पंप बंद हैं। हमें व्यापार मंडल एसोसिएशन हनुमानगढ़ ने तथा व्यापार मंडल एसोसिएशन रावसर ने इस आंदोलन को समर्थन किया है और ट्रक यूनियन ने समर्थन किया है। यहाँ वेट ज़्यादा होने के वजह से यहाँ के कृषि उत्पाद हैं वो भी पड़ोसी राज्यों में बिकते हैं जाके, इससे कृषि उपज मंडियों को भी और यहाँ के आढ़तियों को भी भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए हम आम किसान और मजदूर से भी ये चाहते हैं कि वो भी हमें सहयोग करे। मैं पतराम भांबू, जिला अध्यक्ष हनुमानगढ़ पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन हनुमानगढ़। स्ट्राइक की है, क्या मानते हैं, सही मानते हैं? ये बिल्कुल सही है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन की बात को सरकार गंभीरता से लेनी चाहिए और राजस्थान में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा वेट लगा रखा है, इसे घटाना चाहिए और हरियाणा और पंजाब के बराबर इनको वेट करना चाहिए ताकि आम आदमी को राहत मिले और इस सरकार पर भी कुछ विश्वास हो। ये लोकहित की बातें कर रही है, वास्तव में जनता का खून चूस रही है। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो पूरा छोटे से बड़ा तक जो भी वर्ग है वो प्रभावित होगा, चाहे वो कमारू वर्ग है या व्यापारी वर्ग है। पूरा जो महंगाई डिपेंड करती है वो पेट्रोल और डीजल परिवहन के बिना काम नहीं चलता, परिवहन पर ही निर्भर करती है। और हम अगर ये इन पेट्रोल एसोसिएशन की बात नहीं सुनी जाएगी तो आम आदमी आंदोलन करने के लिए, इनके साथ आने के लिए सड़क पर मजबूर हो जाएंगे। और हम समर्थन देते हैं इनको कि हम इनके साथ आकर पूरे पूरे राजस्थान में आंदोलन, जन आंदोलन बना देंगे इसको। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि इनकी मांगे ध्यान से सुनकर वेट घटाना चाहिए। जी नाम दादा? मेरा नाम जगदीश चंद्र मंडा, गंगोड़वाली, जिला श्री गंगानगर।